छू भी नहीं पाएंगे दुख। नवरात्रि में माँ को दिन के हिसाब से लगाएं भोग। इस बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को नवमी तिथि पर होगा। इस 9 दिवसीय इस पर्व में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों में भक्त माता को अलग अलग खाद्य पदार्थों का भोग लगाते हैं। यह भोग प्रसाद खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही हमारे जीवन के लिए प्रभावी होता है। दरअसल नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ को 9 दिनों तक अलग अलग चीज़ों को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किस दिन जगत जननी को आप किस चीज़ का भोग लगाकर अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ का शैलपुत्री की आराधना की जाती है। शैलपुत्री देवी को गाय के घी का भोग लगाना शुभ होता है। ऐसा करने से भक्त को कष्टों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ के दूसरे स्वरूप को माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और उन्हें शक्कर का भोग लगाना बहुत अच्छा बताया गया है। शक्कर प्रसाद के रूप में चढ़ाने से भक्त को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना शुभ बताया गया है। अगर आप तीसरे दिन माँ को दूध चढ़ाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। माता कुष्मांडा की नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा की जाती है। माँ को मालपुआ भोग के स्वरूप में चढ़ाना अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी समस्याओं का भी अंत होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केला प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता खुश होकर आपको सुख शांति का वरदान देती है। माँ दुर्गा के छठे रूप स्वरूप माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को माता महागौरी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें नारियल का भोग लगाना बताया गया है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और माँ का आशीर्वाद भी मिलता है। माँ के 9वें स्वरूप को माता सिद्धिदात्री कहा जाता है। उनकी पूजा करने के लिए आप उनको विभिन्न तरह के अनाज और हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं। इससे मनुष्य को वैभव और यश की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जय माता दी।